दोस्तों ये शिकायत ना मेरे मन में रेलवे से हमेशा से मेरे मन में थी, पर आज तक कभी मैंने वीडियो बनाने के बारे में ना विचार नहीं करा। और न जाने एक दिन ऐसे ही बस लिख दिया एक पेपर के ऊपर कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। तो आज वो दिन है आप लोगों के लिए कि रेलवेज़ में हमको कैसे लूटा जाता है। तो ये लूटने का तरीका भी बहुत ही जो है शातिर और मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से लूटा जाता है। वो कहते हैं ना कि लूटा जाता है शब्दों के हेर फेर से, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से लूटा जाता है यहाँ पे आपको। अब कैंसिलेशन के नाम पे जो है ये मोटी मोटी लूट होती है, किस तरीके से होती है समझना। जाने अनजाने हो सकता है आप इसका हिस्सा बने हो, और हो सकता है कभी ना बने हो, और अगर अगली बार बनो तो ध्यान देना, और हो सकता है इससे पहले ही बने हो जस्ट अभी। ठीक है, होता क्या है, आप टिकट बुक कराते हैं रेलवे के अंदर, और वहाँ पे आपको एक प्राइस दिखा रहा होता है कि भैया इस ट्रेन में जो टिकट है वो इतने रुपए की है, एंड आपको जाना है तो जाओ। आप आगे बढ़ते हैं, टिकट वगैरह बुक करते हैं। मान लो 500 रुपये की सीट है इस ट्रेन के अंदर, आप पैसेंजर डिटेल वगैरह डाल के आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप बिल्कुल पेमेंट वाले पेज पे पहुंचते हैं, बिल्कुल क्लिक करने अपना कैप्चा डालने से पहले वो आपसे कहते हैं फिर कन्वीनियंस चार्ज लगेंगे 35 रुपये पर बंदा। अच्छा, ये कन्वीनियंस चार्ज किस लिए लग रहे हैं? क्योंकि आप अपने घर में बैठे बैठे टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट लगवा करके, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, आप रेलवे की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, रेलवे का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपसे जो है कन्वीनियंस चार्ज लिया जा रहा है। हमने जो वो बिठा रखा है, एक कमर्शियल क्लर्क बिठा रखा है, वो बिठाने की जरूरत नहीं है, उसकी तनख्वाह बच रही है, तो ये तो फ़ायदा हो रहा है रेलवे को। खैर, इसलिए आपसे कम जो है चार्ज लिया जा रहा है, और बला 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 बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब एक मुद्दा ये हो सकता है, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ है ये। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि रेलवेज ने उस ट्रेन को कैंसिल कर दिया, और आपके फ़ोन पे कैसा मैसेज आएगा, आपको ही असुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है, हम 3 दिन से रो रहे हैं उसके लिए, और हम ये ट्रेन जो है कैंसिल कर रहे हैं, रिफ़ंड आपको मिल जाएगा ना। पहला सवाल तो यही है कि ये जो रिफ़ंड आ जाएगा ये कब आएगा? भाई कल की मेरी ट्रेन है, तुमने आज कैंसिल कर दी, रिफ़ंड मुझे 14 दिन बाद मिलेगा। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी से ही है, ठीक है भाई। जिसके पास क्रंच है, या जिसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके टिकट बुक करा रखी है, मान लो किसी ने 15-20 हज़ार की टिकट बुक करा रखी है, वो भाई घूम रहा है कुछ लोगों के साथ। आज के टाइम में 15-20 हज़ार की टिकट बड़े आराम से बुक हो सकती है। अगर आप एक स्मॉल फैमिली भी है, 4-5 लोगों की या 4 लोगों की फैमिली भी है, और ट्रेन की टिकटों में अगर आप सेकंड एसी में जा रहे हैं कहीं थोड़ा सा 1000-2000 किलोमीटर, तो आराम से 15-20 हज़ार की टिकट बुक हो जाएंगी। आप कल की ट्रेन बुक कैंसिल कर रहे हो, आज मुझे बता रहे हो, और मेरे बैंक में अमाउंट क्रेडिट होगी कम से कम 15 दिन बाद। आपने तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरी खत्म हो गई, ठीक है। मुझे अर्जेंटली कैसे फंड का इंतजाम करना पड़ेगा टिकट बुक करने के लिए किसी और ट्रेन में। पहली चीज़ तो तुमने ये खा गए। दूसरी चीज़ तुम खा गए कि जब टिकट बुक करते वक्त कन्वीनियंस चार्जेस हैं, ठीक है, तो जब आपने ट्रेन कैंसिल कर दी, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे, तो इनकन्वीनियंस चार्ज कौन देगा? सोचने वाली बात है, ठीक है ना। मुझे भी तो अब मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है ना भाई। मैं एकदम से कहीं अपना जाने का, पूरी फैमिली का जो मना करूंगा या पोस्टपोन करूंगा, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मैंने छुट्टी ले रखी होगी, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो इनकन्वीनियंस चार्ज दो, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर सकते ये सब, अगर तुम नहीं कर सकते, तो भैया किसी और ट्रेन में उस बंदे को जगा दो। ये तो एक बेसिक सिनेरियो हो गया, एक सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, मैंने एक ट्रेन की टिकट बुक कराई थी वेटिंग के अंदर, ऑनलाइन कराई थी, मुझे पता है कैंसिल हो सकती है, मतलब कि अगर कंफर्म नहीं हुई तो कैंसिल हो जाएगी। उसके अंदर तुम कैंसिलेशन चार्ज क्यों काटते हो? मैंने अपनी मर्जी से कैंसिल थोड़ी कराई है भाई। उसके अंदर भी कैंसिलेशन चार्ज कट के जो है वापस आता है, जो 60-65 रुपए होते हैं। किस बात के लिए? और अगर तुम ये कह रहे हो कि ये कैंसिल के टाइम पे भी तुमने सर्वर यूज करा, हमारा सिस्टम यूज करा, तो उसके पैसे तो तुमने वैसे बुकिंग के टाइम ही ले लिए ना, सर्वर यूज करने के। सर्वर के चार्जेस 35 रुपए टिकट जो आप ले रहे हो मेरे से, वो तो आपने मुझसे पहले ले लिया, तो वो दोबारा क्यों दोबारा? तो ये एक मेरा जो है काफ़ी दर्द है इस सिस्टम को लेकर के, जो कि मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जाने अनजाने आप भी इसके शिकार हो चुके हैं, बस आपने कभी उस एंगल पे जाके सोचा नहीं इन चीज़ों को, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इस बात को धीरे धीरे करके जो है उठाया जाएगा आप लोगों की रजामंदी के साथ में। जैसा आप बोलोगे उस टाइप से करके इस बात को जो है रेस किया जाएगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर चेंज आना चाहिए।
एंड यही छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ने में मदद कर रही हैं। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम इतना बेटर हो जाएगा ना, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होंगे और वो पब्लिक की सुन के ऐसे इम्प्लीमेंट कर चीज़ें कर देगा, अपने सिस्टम में बदलाव ले आएगा, तो मेरे भाई प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें पनपेंगी ही नहीं। ठीक है, खैर एक और थ्योरी भी है इसके ऊपर जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बवाल मच जाएगा ज़्यादा। बाय।